कानपुर में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला ने अपने भांजे के साथ प्रेम संबंध के चलते अपने पति की नृशंस हत्या कर दी और उसके बाद उसका शव अपने घर के ही पीछे गड्ढे में गाड़ दिया। यह पूरा मामला तकरीबन 11 महीने बाद खुला। कैसे इस पूरे मामले में तफ्तीश हुई और कैसे पूरा मामला सामने आया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी वेस्ट कानपुर दिनेश त्रिपाठी। सर, कैसे आप लोगों की नोटिस में पूरी घटना संज्ञान में आई और किस तरीके से पूरी घटना वर्कआउट हुई? ये जो थाना सचंडी के लालूपुर गांव का जो है मृतक शिवबीर सिंह रहने वाला था, ये गुजरात में काम करता था। तो ये बेसिकली गुजरात में रहता था, 5-6-7 महीने बाद लौट के आता था। लेकिन जब आपकी बात 7 महीने बाद तक नहीं आया, तब इसकी मां ने जो है थाने पर वो दिया और इसमें अगस्त में गुमशुदगी लिखी गई। जब इसकी जांच की गई तो जांच से तथ्य सामने आया कि ये 2 नवंबर 2024 को घर आया था और शराब पी करके इसने अपने पत्नी के साथ काफ़ी मारपीट की थी। इस बीच में उसकी पत्नी का अपने भांजे के साथ जो है अवैध संबंध हो गया था, जिसके कारण जो है ये मृतक जो है इसमें काफ़ी उससे मारपीट करता रहता था। 2 नवंबर की रात में पत्नी और भांजे ने मिल करके इसको चाय में जो है कुछ नशीला पदार्थ मिलाया और वहीं पर इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद शव को जो है वो अपने घर के पीछे गड्ढा था, उसी गड्ढे में दबा दिया और उसमें नमक वगैरह डाल दिया था, जिससे शव जो है जल्दी गल जाए। और इससे इनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने के बाद इन्होंने अपना जो है गुनाह कबूला। आज इनको जो है हमारे थाना सचंडी की और सर्विलांस की टीम ने जो है ये कार्रवाई की है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि एक इनको शक था कि कहीं ना कहीं जो बॉडी है वो कहीं बाहर ना निकल जाए, पकड़े ना जाए। उसके बाद इन्होंने इस गड्ढे से फिर से छेड़छाड़ करी, वहाँ पर दोबारा खुदाई करी या क्या मिट्टी डाली? जैसा इनका कहना है कि जो है मतलब है कि जब गड्ढे में जो मिट्टी डाली थी, मिट्टी खुद जो कम होने लगी, तो इनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि जिससे स्मेल आने लगे, तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दी थी। सर, 11 महीने बाद ये पूरी घटना वर्कआउट हुई है। जो उनकी माँ है उनका कहीं ना कहीं कहना है कि कई बार थाने जाने के बाद गुमशुदगी लिखी गई और तकरीबन बहुत सारा समय लग गया, जबकि वो बहुत पहले से इसमें कहीं ना कहीं एप्लीकेशन देने का काम कर रही है। अब जब इनकी गुमशुदगी लिखी गई उसके बाद से पूरी कार्रवाई की गई और इसको आप 16 अगस्त के बाद से आप देखिए इतनी जल्दी से इसका वर्कआउट कर लिया गया, क्योंकि लड़का इनका गुजरात में काम करता था और 6-7 महीने बाद आता था। इनकी बहू उनकी अपनी सास को बताती रहती थी कि हमारी उससे बात हो रही है, वो वहीं पर है। और बीच में यदि कोई एक आध बार वो आई होंगी, उनकी मतलब पूछताछ हुई होगी, तो उसमें उसकी वाइफ ने बताया कि नहीं, हमारी बात होती रहती है। लेकिन जब गुमशुदगी लिखी गई और उसके बाद फिर जब इस पर कार्रवाई हुई, तब ये तथ्य सामने आया। कहीं ना कहीं झूठ बोलने की कोशिश की गई कि उनके पति से उनकी बात होती रहती है, जबकि हत्या पहले कर दी गई। जी जी जी। एक आखिरी सवाल सर, ये जो बताया गया है कि मारा गया है, उसमें कहीं वार किए गए हैं सर पे, चाहे वो किसी धातु से हो चाहे किसी मेटल से हो। जो अक्यूज्ड है उसका कहीं ना कहीं एक हाथ या फिर एक जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो हाथ नहीं है, तो किस तरीके से उन्होंने पूरी हत्या करी, क्या आप लोगों को अपने स्टेटमेंट में उन्होंने बताया? अपने स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि जब वो नशे में हो गया था, बेहोश हो गया था, तो इन्होंने जो है उसके साबर होती है जो है वो, उससे इनको वार किया उसके सर पर। और वो चूँकि बेहोश था तो कोई विरोध कर नहीं सकता था, तो और फिर उसके बाद उसकी पत्नी ने भी वार किया। इस वजह से जो है मतलब कि इन दोनों ने मिलकर इस तरह हत्या की। पूरा कबूलनामा दोनों ने पूरी घटना का किया है? कबूलनामा कर लिया है और गड्ढे से जो है वो हड्डियाँ और मृतक के जो बाल बरामद हुए हैं। पहचान के लिए क्या पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है? यहाँ वहाँ पे उनकी जो पूरी शिनाख्त है वो हो चुकी है? सब अब विधिक कार्रवाई कराई जी, डीएनए वगैरह टेस्ट कराया जाएगा, सब विधिक कार्रवाई जो जितनी भी होती है वो सब कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे डीसीपी दिनेश त्रिपाठी, जिनका कहना है कि किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, एक नृशंस हत्या जो यहाँ पर की गई और कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाने की कोशिश करी गई, लेकिन देर सवेर तकरीबन 11 महीने बाद पुलिस ने एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके इस पूरी घटना का खुलासा किया। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।